आदरणीय, आपने आत्मगौरव की बात की। आत्मगौरव का जहाँ तक प्रश्न है, उससे हमारी बहनें हैं, नारी समाज है, वो अक्सर आत्मगौरव के मामले में काफ़ी पीछे चला जाता है और उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया जाता, बल्कि ये सोचा जाता है कि इसकी ज़रूरत भी उन्हें नहीं है। क्या एकल अभियान के द्वारा इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है? सच बात तो ये है राजुल जी कि जब हमने काम शुरू किया, हम संघ विचार परिवार के सदस्य हैं। संघ ने हमको एक लक्ष्य दिया था कि हमारे बाकी सब कामों में माताओं की सहभागिता कम है। एकल अभियान इस देश का यदि नारी आंदोलन बन जाए, बड़ी खुशी होगी। हमने बहुत सोचा नहीं था, लेकिन हमने बच्चों से काम शुरू किया। बच्चों के द्वारा माताएं आ गई और हमारी बात माताओं को समझ में अधिक आने लगी। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे बच्चों में बेटियों की संख्या बेटों से अधिक है। हमारे कथाकारों में बेटियां 75% हैं, बेटे 25% हैं। क्या बात है। हमारे दक्षिण में और उत्तर में सेवावर्तियों में बेटियां अधिक हैं और ग्रामीण क्षमता में तो महिलाएं पुरुषों से इतनी अधिक हैं कि पुरुष बिल्कुल मिनिमम हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि माँ एक ऐसी ताकत है जो इस धरती की ताकत है। हमने धरती के स्वाभिमान जगाया, माँ जग गई। और माँ में भी जो गांव की माँ है, शायद आधुनिक शिक्षा में वो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन संस्कार शिक्षा में, आंतरिक आत्मबल में वो बहुत आगे है। हमारा इतिहास बताता है कि हमारी जितनी क्रांतियाँ हुई, किसी न किसी माँ के कारण हुई। सीता नहीं होती तो राम रावण युद्ध कैसे होता? द्रौपदी नहीं होती तो महाभारत युद्ध कैसे होता? जीजाबाई नहीं होती तो हमारा हिंदू राष्ट्र कैसे बनता? शिवाजी कहाँ से आते? पन्नाधाय नहीं होती तो महाराणा प्रताप कहाँ से आते? ये माताओं का देश है। इसलिए हमारे यहाँ 9 रूपों में दुर्गा का पूजन होता है। दुर्गा माने मातृशक्ति, महिला संगठन, और हर रूप में दुर्गा माँ किसी न किसी आसुरी शक्ति को परास्त करती है। और साल में 2 बार, ऐसा कोई भगवान नहीं है हमारे यहाँ जिनके साल में 2 बार पूजा हो। यहाँ तो 9 दिन, वो भी 2 बार, क्योंकि हमारी संस्कृति में माँ को बहुत बड़ा महत्व दिया है। ये पश्चिम की सभ्यता है जिसने कि हमारी शिक्षा पद्धति बदल दी, से सोच बदल दिया। अच्छा है कि आधुनिक शिक्षा हमारे गांव तक नहीं पहुंची, इसलिए गांव सुरक्षित है। लोग समझते हैं कि आधुनिक शिक्षा ये हमारी ताकत है। हम ये समझते हैं आधुनिक शिक्षा हमारे मानसिक दुर्बलता का कारण है। शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन शिक्षा धरती से जुड़ी होनी चाहिए, संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए। और इस प्रकार हमने नारी शक्ति का जागरण किया और आज हमें गर्व है कि हमारे कार्य के द्वारा गांव की माताओं के अंदर जागृति पुरुषों की तुलना में अधिक है। इसीलिए हमको ये सफलता अधिक मिल रही है। और हरि कथा योजना में हमने माताओं को ही अधिक जागृत करने के लिए यह संस्कार शिक्षा, कथा योजना, रथ योजना। आप यदि हमारे कार्यक्रम देखें तो रथ जब जाता है तो उसके स्वागत के लिए मस्तक पर कलश रखकर सैकड़ों माताओं का जुलूस निकलता है। माताएं स्वागत करती हैं, तो मातृशक्ति जग रही है। और मातृशक्ति जग रही है तो भारत माता जग रही है। और भारत माता जग रही तो विश्व आत्मा जग रही है। ये जो आत्मा है, यह एक सजीव वस्तु है। ऊपर के शरीर में बदल करो, आत्मा बदल नहीं होती। समय के साथ सब बदलता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती, मूल विचार नहीं बदलता। हमारे जितने तीर्थ त्योहार हैं, हजारों साल पहले जो मनाए जाते थे, आज स्वरूप बदल गया, कोई बात नहीं, लेकिन विचार नहीं बदला। ये हमारी ताकत है। इसी ताकत के बल पर हम मानव समाज को मार्ग दिखाएंगे। जो विवेकानंद जी ने वहाँ पर बोला, सारी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। ये इस देश की नियति है। भगवान ने हमको भारत में पैदा इसलिए किया कि विश्व आत्मा को हम संभालेंगे। आपने मेरे मन का प्रश्न पूछा, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एकल अभियान का ये जो जयघोष है, संस्कृति का, मिट्टी से जुड़े संस्कारों का, और ये जो धर्म और आस्था की हमारी एक भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई जो भावना है, उस पर जो आपने प्रकाश डाला, तो आज बहुत सारी बातों के बारे में हमारे मन में खुलासा हुआ। और आगे हम चाहेंगे कि बहुत सी बातें अभी भी बहुत कुलबुला रहे हैं मन में प्रश्न, लेकिन समय कुछ ऐसा कह रहा है कि अब
इस बातचीत को यहाँ पर विराम दें, लेकिन हम फिर आपकी राह देखेंगे और फिर ऐसा कोई ना कोई अवसर तलाश करेंगे जब हमारी आपसे बातचीत हो सके। अब आज आपसे हम विदा ले रहे हैं, फिर मिलने की प्रतीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मिलना मेरा सौभाग्य होगा। मैं प्रतीक्षा करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।